Please subscribe to Kids Zone YouTube channel for more fun kids content and don't forget to press the bell icon to never miss an update. समंदर है जाना, खोजना है खजाना, आंसू है छाया, लालच का है समा, होना कभी कम दौलत का नशा, जब तक है लूट कर है बनाना, मौजों पर आशियाना, हर सू है छाया, लालच का है समा, होना कभी कम दौलत का नशा, जब तक है मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि गवर्नर से बचकर हम कैसे निकल गए। मैंने लॉन्ग जॉन की जान बचाई और उसने मेरी। आपके सच्चे दोस्त कौन हैं? ये मुश्किल वक्त में ही पता चलता है। हम महल को पीछे छोड़ आए थे और मेरी खुशकिस्मती थी कि हमें डॉक्टर लेविसी मिल गए। मैंने उन्हें सब बताया कि वो शख्स जिसने मेरी माँ का होटल जलाया था गवर्नर ब्लेड के लिए काम कर रहा है। मैंने कोडेक्स सिंडिकस के बारे में भी उनको बताया। डॉक्टर लेविसी गवर्नर ब्लेड के साथ रहकर उसे और जानना चाहते थे, जबकि हम जहाज लेकर निकल गए। मेरी हालत काफी खराब थी, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन लॉन्ग जॉन के दिमाग में जरूर कुछ चल रहा था। हमें इसका जख्म दोबारा साफ करना होगा। ठीक है, जो करना है जल्दी करो, तकलीफ तो होनी है। मेरे ख्याल से लोहा इस पे गर्म करके लगाना चाहिए, जरासीम भी मर जाएंगे। शुक्रिया सिल्वर, लेकिन मैंने डॉक्टर लेविसी से बहुत कुछ सीखा है। ऐसे जख्मों पर नमक और शहद लगाना चाहिए। नमक और शहद? ये सब कुछ तो शायद ब्रेकफास्ट में होता है, लेकिन अगर डॉक्टर ने कहा है तो ठीक है। मेरे ख्याल से जख्म पर लोहा गर्म करके लगाने से तो ये बहुत बेहतर होगा। सही कहा ना सिल्वर? नमक लगाना बहुत तकलीफ होगा। तुम लगाओ ट्रेसी। तुम हम सबके हीरो हो जिम। हीरो। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। शायद अब वो हमारा पीछा नहीं कर रहे। मैं ये बात नहीं मानता ट्रेसी, हमें अपनी आंखें और कान खुले रखने चाहिए। बेन, एक बात बताओ, वैसे तुम फ्लिंट के खजाने के बारे में क्या जानते हो? तफसील से बता। एक मुंह था, ये बड़ा समूह। बड़ा समूह, लेकिन मतलब क्या है इसका? नहीं, बैन को कुछ नहीं पता। बैन तो मर चुका है। अच्छा, मैं तुम्हारी इस चाल में नहीं आने वाला। बताओ कि खजाना कहाँ है, वरना आज के बाद वाकई जिंदा नहीं रहोगे। चाहते हो कैसा हो जाए? बेन को तंग नहीं करें। आप खजाने के पीछे हम जानते हैं, मगर हमें इसमें इन्वॉल्व नहीं करें। हम ब्लेड से अपना पीछा कैसे छुड़ाएंगे? फिक्र मत करो, फिलहाल हमें किसी महफूज जगह पर पहुंचना होगा ताकि कोई नेक्स्ट प्लान कर सके, और ये सब छुप कर ही हो सकता है। मगर हम लोग छुपेंगे कहाँ? हम तो समंदर के बीच में। एक ऐसी जगह है टोर्टुगा, पायरेट्स का महफूज ठिकाना, और ब्लेड वहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाएगा। तो अब हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पायरेट्स होंगे। हाँ, क्यों नहीं? टोर्टुगा, दोस्त, बहुत सारे दोस्त, बैन के दोस्त टोर्टुगा में। डैड कहते थे कि पायरेट्स बुरे लोग होते हैं और वो सबको मार देते हैं। हम उनके पास जाके कैसे सेफ रहेंगे? पायरेट्स के पास बना लेना कोई अक्लमंदी नहीं। हम वहीं जाएंगे जहाँ जिम कहेगा, क्योंकि जिम अब हमारा कैप्टन है। हम सिर्फ उसकी बात मानेंगे। कैप्टन, प्लान क्या है बताइए? क्या ऐसे ही चक्कर लगाते रहेंगे हम लोग? बताइए ना, हम सुनना चाहते हैं। बताइए, आपका हुक्म सरांखों पे। हमें डॉक्टर लेविसी से राब्ते में रहना होगा, और टॉर्टुगा तो हम नहीं जाने वाले, क्योंकि मुझे पायरेट्स पर अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। समझ क्या लगता है सारे पायरेट्स बुरे होते हैं? आपके शहर के गवर्नर ब्लेड तो जैसे बहुत अच्छे इंसान है। बिल्कुल नहीं। टोर्टुगा में अच्छा खाना और आराम करने की जगह भी होगी। बैन खाना खाएगा। चाहे मेरी बात किसी को अच्छी न लगे, मान लो कि क्रिमिनल्स की लिस्ट में आ चुके हैं हम सब, और टोर्टुगा हमारे लिए सेफ है। एक ब्रिटिश जहाज हमारे पीछे आ रहा है। ठीक है, हम
टॉर्टुगा ही चलते हैं क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं। आप आराम कीजिए, अगर बुरा न लगे तो कैप्टनसी मैं संभाल लेता हूँ क्योंकि रास्ता सिर्फ मुझे पता है। शिप को हवा के रुख पे जाने दिया जाए और रोकना मत इसे। ये ब्रिटिश शिप नहीं है, बाद में देखेंगे इसे, लेकिन इस पे मेरी नजर रहेगी। क्या पता कौन है। ये तो एक ही जगह खड़ी है। मैंने ऐसी बोट पहले कभी नहीं देखी। मैंने देखी है, कैरेबियन सी में। ये अल्बाट्रॉस है। मैं इसके कैप्टन को अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन ये शिप तो डूब गया था और मैं तो समझा था कि कैप्टन भी मर गया। शिप अभी तक बचा हुआ है तो कैप्टन भी जिंदा होगा। ये आपका दोस्त है या दुश्मन? जो भी है, ये हमें बाहिफाजत टॉर्टुगा ले जाएगा। आगे का सफर इसी शिप पे होगा। इस शिप पे तो कोई भी नहीं है। यकीनन कुछ बुरा हुआ है यहाँ। ओह नो, रुक जाओ, तुम लोग देख नहीं पाओगे। कैप्टन मर चुका है, जरूर कोई जंग हुई है। बाकी सब लोग कहाँ हैं? क्या वो अकेला लड़ा था? जहाँ तक मेरा ख्याल है बाकी लोग किसी बोट पर शिफ्ट हो गए होंगे, लेकिन कैप्टन ने शिप को बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिया और मर गया। लेकिन ये सिचुएशन भी हमारे लिए अच्छी है, हम इससे फायदा जरूर उठाएंगे। तुम लोग अब जाओ, शिप का रुख मोड़ कर वापस आ जाओ। मुझे अपने दोस्त की आखिरी रस्मात अदा करना होंगी। रेस्ट इन पीस माय फ्रेंड। तुमने एक आजाद जिंदगी गुजारी, मुझे तुम पे फख्र है। तुमने मरकर भी अपनी दोस्ती निभाई। तुम्हें जो कहा था वो कर दिया। हाँ बिल्कुल कर दिया। अब गवर्नर ब्लेड उस जहाज का पीछा करेगा और उसे इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि हम लोग शिप बदल चुके हैं। अच्छा आइडिया सिल्वर। ये अल्बाट्रॉस शिप काफी तेज रफ्तार है, हम जल्द टॉर्टुगा पहुंच जाएंगे। लगता है वो लोग बहुत दूर निकल गए हैं। अगर वो लोग हमें नहीं मिले तो अच्छा नहीं होगा। क्या नजर आया जॉन? बेवकूफ कहेंगे, खाली शिप का पीछा कर रहे हैं। हम बच गए। अपना ख्याल रखो, तुम्हारी चोट अभी ठीक नहीं हुई। जानता हूँ मैं, बस उस आइलैंड के बारे में सोचकर थोड़ा परेशान हो रहा हूँ। पता नहीं कैसा होगा। तुम्हें पसंद आएगा। उस आइलैंड पे हर शख्स आजाद है, रहने के लिए भी बहुत ही अच्छी जगह है। आजाद? क्या मैं भी आजाद होऊंगा? क्योंकि लोग आजादी के बारे में तो सोचते हैं, मगर मेरी आजादी के बारे में कोई नहीं सोचता। जब मैं जिंदा था तो टॉर्टुगा उसे बहुत पसंद था, क्योंकि वह हर किसी को बराबर 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 बराबर। तो ये बात है। इनके कहने का मतलब ये है कि टॉर्टुगा में हर चीज बराबर से शेयर की जाती है। वो खुशी खुशी अपना सब कुछ मिल बांट कर खाते हैं। बिल्कुल सही कहा। वहाँ सारा माल बराबरी के साथ बढ़ता है और वहाँ सारे फैसले काउंसिल बोर्ड की मर्जी से होते हैं। आप बस इतना बताएं कि मैं वहाँ आजाद होऊंगा या नहीं, और उस सामान में भी मेरा अलग से हिस्सा होगा। ये हुई ना पायरेट वाली बात। हमें पायरेट से मत मिलाओ लॉन्ग जॉन। ओके, तुम जो कहना चाहते हो कह सकते हो, लेकिन मुझे जो अच्छा लगेगा वो ही कहूँगा। फाइनली हम पहुंच गए उन तक। जाओ जाकर पकड़ो उन्हें। जाओ जाके उस तरफ देखो। उन लोगों ने एक बार फिर से मुझे बेवकूफ बनाया, लेकिन मैं उन्हें ढूंढ कर रहूंगा, चाहे कहीं भी छुपे हो। जख्म बेहतर हो गया है, आई थिंक। हाँ मुझे भी लग रहा है। अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। नजर आ गई है। ये जगह हमेशा से ऐसी ही खूबसूरत है जो यही है वो जगह, टॉर्टुगा। बेन जिंदा होता तो खुशी से दोबारा बोल जाता। अब हमें इस फ्लैग को लहराना चाहिए ताकि टॉर्टुगा में रहने वाला हर शख्स इसे देख सके। किस लिए? ये निशानी है ताकि पता चले कि हम लोग भी पायरेट्स हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो हमला कर देंगे। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि पायरेट्स का भी अपना एक आइलैंड है। ऐसा लग रहा है मैं ख्वाब देख रहा हूँ। डैड बहुत नाराज होते हैं हमें ऐसा करते देखकर। वो समझ जाते क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। वो पहाड़ तो मुझे एक बहुत बड़े टर्टल की तरह लग रहा है। इसीलिए तो इसका नाम टॉर्टुगा है। टर्टल को स्पेनिश में टॉर्टुगा कहते हैं। बेन जब जिंदा था तो उसके बहुत सारे दोस्त थे यहाँ। बेन का घर भी यही था। शुक्र है कि हमारी जानें बच गई।
जैसे ही पता चला कि आप वापस आ गए हैं, मैं फौरन आ गया। यकीन नहीं आ रहा, ये सब जिम ने किया। उसने अपनी किस्मत का रास्ता चुन लिया है सिल्वर का साथ देकर। वो सब बहुत जल्द मेरी गिरफ्त में होंगे। अब वो भी पायरेट ही कहलाएगा और बहुत जल्द उसे सिल्वर के साथ ही सजाए मौत दूंगा मैं। हो सकता है कि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन ना हो। देखा जाए तो जिम एक अच्छा लड़का है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। वो पायरेट्स की तरह कभी नहीं बन सकता। मुझे उस पे भरोसा है। सब कुछ देखते हुए भी मैंने नरमी से काम लिया। उम्मीद करता हूँ कि पायरेट्स के खिलाफ जंग में आप मेरे साथ होंगे। बिल्कुल साथ हूँ सर। मैं सिर्फ जिम के लिए फिक्रमंद हो रहा था, अदरवाइज मैं आपके साथ हूँ सर। मुझे उम्मीद है कि तमाम रियासतें मिलकर हमारा पायरेट्स को खत्म करने में जरूर साथ देंगी। लेकिन मैं जानता हूँ कि अच्छा लीडर वही होता है जिसके पास बैकअप प्लान भी हो। सुनने में ये आ रहा है कि हमारी टीम के अंदर कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जो क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हैं। अगर उनके खिलाफ एक्शन न लिया गया तो खतरा भी हो सकता है। क्या? ये तो आपने बिल्कुल गलत सुना है। आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि मैं कानून तोड़ रहा हूँ? ओह नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। आई एम सॉरी अगर आपको ये लगा। मुझे अब चलना चाहिए, काफी टाइम ले चुका हूं मैं आपका। कुछ तो चल रहा है इसके दिमाग में। आखिर क्या जानता है ये? जाओ इसका पीछा करो और मुझे पल पल की खबर चाहिए। देखो तो यहाँ कौन है? सिल्वर, तुम यहाँ कैसे? बस दोस्तों की याद आई तो चला आया यहाँ। मैरी सेंट मॉर्टी, क्या हाल है तुम्हारा? तुम कभी नहीं बदलोगे। किसके साथ आए हो अब? बेनगन? अरे तुम तो मर चुके थे ना? हाँ, मैं मर गया हूँ, लेकिन फिर भी मैं जिंदा हूँ। लॉन्ग जॉन सिल्वर, मुझे लगा कि तुम्हें फांसी दे दी गई होगी। यहाँ कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मुझे मौत के घाट उतार सके। कैसे हो मेरे दोस्त? तुम जैसा छोड़ के गए थे बिल्कुल वैसे ही। मोलोक मेरा बहुत पुराना दोस्त है। मेरी मुलाकात इससे तब हुई जब ये स्लेव शिप से भाग रहा था। हो सकता है बड़ा होके मैं भी इसके जैसा हो जाऊं। मगर प्लीज अपने दांतों का हाल इसकी तरह मत करना, वरना सारी लड़कियां तुम्हें देख के डर के भाग जाएंगी। नहीं, इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मुझे कभी शादी करनी है। क्योंकि हमें आजादी पसंद है, इसलिए शादी करके लड़की के साथ रहना हमारे लिए मुसीबत से कम नहीं। बीवियों के साथ होंगे तो आजाद तो नहीं होंगे ना। ये है वो जगह जहाँ हम रहेंगे। ड्रोरी भी मेरा बहुत पुराना दोस्त है। एक जंग में उसने अपना हाथ खो दिया, इसलिए रिटायर हो गया। अब हाथ तो नहीं है लेकिन हुक है। ये क्या देख रहा हूँ? लॉन्ग जॉन सिल्वर, काफी उधार चुकता करना है तुम्हें। छोड़ो पुरानी बातें, नए सिरे से शुरू करते हैं। ठीक है, करते हैं। अच्छा, क्या तुम्हारे दोस्तों में से तुम्हारी गारंटी ले सकता है कोई? ये इस फील्ड में नए हैं, सीख रहे हैं अभी तो, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि भरोसे के लायक है। तो फिर तुम्हें सिग्नेचर करने होंगे यहाँ। इसमें लिखा है कि तुम मेरे पैसे थोड़े थोड़े करके अदा कर दोगे। अगर तुम्हें मंजूर है तो ये लो। सिग्नेचर्स की जरूरत नहीं है, भरोसा रखो मुझ पे। बताओ कमरा कहाँ है? सिल्वर, अपनी जबान पे कायम रहना। जब हम दोनों एक ही रूम शेयर कर रहे हैं तो क्यों ना आलीशान रूम में सोया जाए? बेनगन सोता नहीं है, वो तो मर चुका है। मर चुका है। मैं ऊपर वाला बेड लूंगी। तुम्हें चोट लगी है, इसीलिए तुम्हारे लिए नीचे वाला बेड बेहतर रहेगा। फिर हमने देखा कि एक मॉन्स्टर पानी से निकल रहा है। वो 20 मीटर लंबा था। क्या बात है, वैसे कहानियाँ अच्छी बना लेते हो। क्या मतलब है तुम्हारा? ये कहानी नहीं, मैं कसम खाता हूँ, मैंने खुद अपनी एक आंख से देखा है। यही यहाँ का रिवाज है। हर कोई यहाँ आकर अपने सफर की अजीबो गरीब दास्तानें सुनाता है। न डर है, न गम है, न कोई खुशी, हम है पायरेट्स, हमारी यही है जिंदगी। लूट कर खाएंगे, मौज मनाएंगे। मेरे
साथ डांस करना पसंद करेंगी? With pleasure, Mr. Ghost. चलिए। देख के नहीं चलते हो, शक्ल अच्छी नहीं है तो काम तो अच्छे करो। एक्सक्यूज मी सर, ये मेरी मिस्टेक है, मैं गलती से आपके रास्ते में आ गई, मुझे माफ कर दें। ठीक है, माफ किया। ओके। मैं इसके जिस्म के टुकड़े कर देता, पर तुमने उसे बचा लिया। जिम, तुम एंजॉय क्यों नहीं कर रहे? क्या दर्द हो रहा है? नहीं, मैं ठीक हूँ। ये जगह देखकर मुझे अपनी मॉम का होटल याद आ रहा है। कितने खुश थे हम, और अब तो मैं ये भी नहीं जानता कि दोबारा उनसे कभी मिल भी पाऊंगा या नहीं। तुम बहुत जल्द मिलोगे उनसे। चलो उठ जाओ, एंजॉय द पार्टी। मैं आज भी वही जिम हूँ जो ये सब कुछ बदलने से पहले हुआ करता था, और एक दिन मैं अपना डॉक्टर बनने का ख्वाब भी जरूर पूरा करूंगा। जरूर बनोगे जिम, सबसे ज्यादा अच्छे डॉक्टर। लेकिन इस वक्त तुम एक पायलट हो और तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत है। ओके, सुबह होते ही मुझसे मिलना। एक छोटी सी बोट चाहिए 2 क्रू मेंबर्स के साथ। मुझे खामोशी से बगैर किसी को बताए यहाँ से निकलना है। समझ गए मेरी बात? अगर कोई मसला है तो बताओ मुझे। थोड़े पैसों की जरूरत होगी, काम हो जाएगा। उठ जाइए लॉन्ग जॉन। इन्होंने हमें सुबह सवेरे बुलाया था ताकि हमें पायलट्स बनने की ट्रेनिंग दी जा सके, और इन्हें देखो, ये अभी तक सो रहे हैं। क्या इस तरह करेंगे ये हमें ट्रेन? चलो लॉन्ग जॉन, उठ जाओ, तुम्हें हमें पायलट्स बनने की ट्रेनिंग देनी है। ऐसे सोते रहोगे तो ट्रेनिंग कौन देगा? सही कहा तुमने। तुम लोग अपना पहला टेस्ट पास कर चुके हो, जो सुबह जल्दी उठने का था। ये तुम्हारे लिए है। बहुत अर्सा पहले ये मुझे डॉक्टर लेविसी ने बनाना सिखाई थी। ये हर्बल टी है, बहुत फायदेमंद है। इसे पीने से स्टमक बिल्कुल साफ हो जाता है। ओके, लेकिन मुझे जरूरत नहीं है इस सबकी। शायद मेरे दिमाग के लिए अच्छी हो, इसलिए ट्राई करता हूँ। किस किस्म का जहर है ये? और वो छोटी कहाँ है? अभी 1 सेकंड पहले तो यहीं पर थी, अचानक से कहाँ चली गई वो? हे, मेरा हेयरबैंड वापस करो। सुना नहीं, मेरा हेयरबैंड वापस करो। गंदा कर दिया। अगर अब तुम मेरे हाथ लग गए तो छोड़ूंगी नहीं। क्या तुम रास्ता भूल गई हो बच्ची? ये सब उस तोते की वजह से हुआ। वो मेरा हेयरबैंड लेके उड़ गया था और मैं उसका पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गई। चलो मैं तुम्हें सिल्वर के पास ले चलती हूँ। जैसे ही वो मिल जाए तो आज ट्रेनिंग शुरू करेंगे। और आज हम ऐसे उदास नहीं होते लेन। कभी कभी तो दुनिया का बेहतरीन पायलट भी रास्ता भूल जाता है। और वैसे भी तुमने उसे इतने गुस्से में देखा जैसे तुम पायलट क्वीन हो। अगर तुम तलवार चलाना जानते हो तो ये सबसे बेहतरीन हथियार है। इसमें मुहारत हासिल करने के लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, ताकि वक्त आने पर ये खुद तुम्हारे जिस्म का हिस्सा बनकर वार करना शुरू कर दे। बताओ, सीखोगे? अगर ये तलवार मेरा हिस्सा बन गई तो क्या इसको भी खाना खिलाना पड़ेगा? यहाँ किसी किस्म का मजाक नहीं हो रहा। कैसा लगे अगर कोई हमला करके तुम्हें काट पीट कर रख दे और तुम कुछ भी न कर सको? इससे इस तरह से बात नहीं कीजिए, ये एक छोटी बच्ची है। हमें बहुत सा कर्ज चुकाना है और ये तभी मुमकिन है जब हम कुछ लूटेंगे। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ अनाड़ियों के साथ मिलकर हो सकेगा? लूटता है। हे सिल्वर, ये डील तुम्हारी और ड्रूरी के दरमियान हुई थी। हम इस काम का हिस्सा नहीं बनेंगे। यहाँ हम सब एक टीम है, समझ गए? जो करना होगा साथ करेंगे, किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा। शुरू करें? ट्रेनिंग होगी, सबकी ट्रेनिंग होगी। जरा गौर से देखो, जो मैं करूँगा वही तुम भी करोगे। पहले स्टेप से शुरू करते हैं। ग्रिप मजबूत होनी चाहिए। रेडी? ओके, तो कौन आना चाहेगा सबसे पहले मेरे सामने? जोजो।
तुम्हारे हाथ की ही नहीं तुम्हारे पैरों की ग्रिप भी मजबूत होनी चाहिए। तुम्हें बस दिफा करना है। शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हो। पीछे नहीं हटो, चलो। डरो नहीं, वार करो। वाओ, जबरदस्त। अब मैंने ट्राई करना है। उछल रही हो लोमड़ी की तरह। फिर से आओ। ग्रिप मजबूत होनी चाहिए, पहला स्टेप। कोई भूत से लड़ेगा? बोलो 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 बोलो। हाँ, मैं लड़ने को तैयार हूँ, लेकिन आपके पास 2 तलवारें हैं और मेरे पास 1। बैन मर चुका है, लेकिन आज भी तलवार चलाना नहीं भूला। अगर मरे हुए इंसान से जीत नहीं सके हम, तो इसका मतलब कि हमें और बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। सही कहा ना मैंने? पहले दिन के हिसाब से बहुत अच्छा है। और अब बारी आ गई है गन शॉट्स की। ये देखो, दुश्मनों के सर हैं। अच्छा शूटर वो है जो दूर से भी अपने हदफ का निशाना ले सके। ग्रिप मजबूत होनी चाहिए और बाजू सीधे। फायर! एक तो गया, दूसरा कौन फोड़ना चाहेगा? डैड हमेशा कहते थे कि गन कोई खेलने की चीज नहीं होती, तो कभी भी हाथ में नहीं लेना उसे। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था। वाकई ये खिलौना नहीं होती, और जंग भी बच्चों का खेल नहीं। तुम्हें अपने दिफा के लिए सब सीखना होगा। ऐसा सिर्फ आपको लगता है, मेरे पास बेहतर आइडिया है। तो फिर कैसा लगा ये तरीका? चालाक हो बहुत। मैं तुम्हें शिप पर अच्छी पोजीशन देना चाहता हूँ। अगर कैप्टन को कोई मसला ना हो इससे। क्या कहते हो कैप्टन? कैप्टन जिम इस वक्त ऑर्डर देते हैं ट्रेसी की प्रमोशन का, लॉन्ग जॉन सिल्वर की साथी की हैसियत से। फर्स्ट मेट, फर्स्ट मेट। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब नहीं है, इसीलिए हम गवर्नर ब्लेड पे भरोसा नहीं कर सकते। वो जरूर कोई साजिश कर रहा है, और पता चलते ही मैं एक खत और लिखूंगा। एक काम करो, ये खत ले जाके कमांडर स्क्वाड ट्रिलॉनी तक पहुंचा दो। किसी और के हाथ नहीं लगना चाहिए, बहुत अहम है। जैसा आपका हुक्म। मेरे मामलात में दखलंदाजी की सजा तो डॉक्टर को मिल के रहेगी। तो लॉन्ग जॉन, तुम्हें तुम्हारी मर्जी का क्रू मिल गया? यस, बहुत ही स्मार्ट हैं। एक ही दिन में तलवार चलाना भी सीख चुके हैं। अच्छी बात है। अब मैं तुमसे माल नहीं कैश लूंगा। उम्मीद है कि इस बार तुम मुझे मायूस नहीं करोगे। द कॉडेक्स इंडिकस। वो अंदर है, लॉक कर दो उसे। हम सुरंग से जाएंगे। एक जबरदस्त सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा है। तो ये है वो डेड मैन आर्मी। जब आपको इस राज के बारे में पता चल गया है तो आपको मरना होगा। रुक जाओ। नहीं, मुझे ये शख्स जिंदा चाहिए। तुम यहाँ कभी नहीं आए, ना ही तुमने कुछ देखा और ना ही सुना। अब तुम यहाँ से जाओगे, अपनी कश्ती लोगे और जिम को ढूंढोगे। इसकी क्या जरूरत थी? तुम ये क्यों कर रहे हो? मुझे लगता है ये मेरे काम आ सकता है, और वो बच्चा जिम भी। लेकिन वो किताब मेरी है। इसका फैसला मैं करूंगा, तुम नहीं। वो बुक डॉक्टर के पास ही रहेगी, समझ गए तुम? तुम बस मुर्दों की आर्मी को लड़ाई के लिए तैयार करो। उम्मीद है तुम ये काम अच्छे से कर पाओगे। मैं उस आइलैंड पे जा रहा हूँ जहाँ पे सिल्वर उन बच्चों के साथ छुपा हुआ है। जेंटलमैन, आ जाओ, बैठो मेरे साथ। क्या बात है जिम, तुम ठीक तो हो? काफी उदास लग रहे हो।
मैं बस ये सोच रहा था कि तुम लोग मेरी वजह से इस मुश्किल में फंस गए। तुम, फिर वो दोनों लड़कियाँ, और अब डॉक्टर लेविसी की जान भी खतरे में है। और उसकी वजह भी कोई और नहीं, सिर्फ मैं हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है जिम। अगर ऐसा कुछ होता तो हम तुम्हें कैप्टन ही ना बनाते। और मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं, और सच कहूँ तो मुझे कोई अफसोस भी नहीं। कहते अच्छा कैप्टन वो होता है जिसका क्रू अच्छा होता है, और तुम लोगों से बेस्ट कोई नहीं।